हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आव्यूह नामक चैप्टर में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रश्न वाले 3 का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर क्या है कि 15 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BIMP क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को एंड 17 वाले क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि यदि ए बराबर दिया है मैट्रिक्स, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस का 7 है प्लस के 2i बराबर 0 होगा। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर 0 के होगा। ठीक, तो सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए बराबर अपने को दिया है, क्वेश्चन को एक बार मैं पहले राइट डाउन कर लेता हूँ। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन अपना ए बराबर दिया है, दिया क्या है मैट्रिक्स में है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 है। ठीक, इतना अपने को मैट्रिक्स में दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि ए क्यूब माइनस का 6a² प्लस का 7a प्लस का 2i बराबर 0 के होगा। ठीक, इतना अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि ए क्यूब करना है। ठीक है, यानी कि ए को 3 बार गुणा करना है, ए गुणे ए गुणे ए करना है। ठीक, तो पहला ए गुणे ए करेंगे, तो ए गुणे ए करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ए का मान दिया है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 है, और सेकेंड ए का वही है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 है। ठीक, इसका गुणा करना है आपस में। देखिएगा गुणा करने का नियम क्या होता है, इसमें का एक पंक्ति उठाइए, इसमें के एक स्तंभ से गुणा करा डालिए। ठीक है, यही नियम होता है, पहली पंक्ति उठाओ, पहले स्तंभ से गुणा करा दीजिए। ठीक, तो गुणा कराएंगे, देखिएगा एक का गुणा एक से कराएंगे, इसका गुणा इससे, यानी कि पहले का गुणा पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से गुणा। ठीक है, ऐसे होता है। ये नहीं कि एक का गुणा इससे, फिर एक का इससे, फिर एक का इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ऐसा नहीं होता। पहले का गुणा पहले से, दूसरे का दूसरे से, ऐसा होता है। ठीक, 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1, 0 का 0 में तो होगा 0, प्लस लगाते जाएंगे। ठीक है, ऐड करते जाएंगे, 2 का 2 में तो 4। अब फिर वो पहली पंक्ति गुणा पहले हमें हो गया, पहली पंक्ति उठाएंगे, फिर दूसरे में गुणा कराते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरी में कराएंगे। देखिए दूसरे में कराते हैं, 1 का 0 में तो होगा 0, 0 का 2 में तो होगा 0, 2 का 0 में तो फिर हो गया 0, फिर 1 का 2 में तो हो गया 2, 0 का 1 में तो हो गया 0, फिर 2 का 3 में तो आ गया 6। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए फिर 0 का 1 में होगा, अब इस पंक्ति को उठा रहे हैं, फिर सभी स्तंभ में गुणा कराएंगे। 0 का 1 में 0, फिर 2 का 0 में 0, फिर 1 का 2 में तो 2। ठीक है, अब देखिए फिर 0 का 0 में तो आ गया 0, 2 का 2 से तो आ गया 4, 1 का 0 से तो हो गया 0। ठीक है, फिर 0 का 2 से तो फिर अगेन 0, 2 का 1 से तो 2, फिर 3 का 1 से तो 3। अब देखिए फिर 2 का हम 1 से कराते हैं तो 2 आएगा, 0 का 0 से तो फिर 0, 3 का 2 से तो आ गया 6। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 का फिर 0 से तो हो गया 0, 0 का 2 से तो हो गया फिर 0, 3 का 0 से तो हो गया 0। ठीक है, कंप्लीट 0, 2 का 2 से तो आ गया 4, 1 का 0 से तो हो गया 0, 3 का 3 से तो आ गया 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 1 5 2 6 2 8 0 4 0 6 2 8 3 2 5 9 4 13। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए ए गुणा ए मतलब कि ये अपना कितना है, a² आया। ठीक है, अब a² में फिर क्या करेंगे, हमें a क्यूब निकालना है क्योंकि, तो हम करेंगे a² में फिर a से गुणा करेंगे, तो a² गुणा a करेंगे। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पर a मैं ले लेता हूँ, a का मान है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, ये अपना a² का मान निकला इतना। अब इसमें फिर इसे a से गुणा करेंगे क्योंकि हमें a क्यूब निकालना है, कराएंगे। फिर इसमें पंक्ति उठा रहे हैं, इसमें एक स्तंभ निकाल रहे हैं, तो होगा क्या देखिएगा यहाँ पर आप लोग, 5 का 1 से तो आ गया यहाँ पर 5। ठीक है, फिर 0 का 0 तो हो गया 0, फिर 8 का 2 से तो आ गया 16, फिर इसमें का गुणा इससे होगा, 5 का 0 से तो होगा 0, फिर 0 फिर 0 0, ये अपना 0 है। ठीक है, अब देखिए फिर अब इसका पंक्ति गुणा इस स्तंभ में करेंगे, इसमें हो गया, अब इसमें करेंगे। 5 का 2 से तो आ गया 10, 0 का 1 से तो हो गया 0, फिर 8 का 3 से तो हो गया 24। ठीक है, अब देखिए 2 का 1 से तो 2, फिर आ गया 0, फिर आ गया 10, फिर आया 0, फिर आया 8, फिर आया 5, 0 में 0, फिर आएगा यहाँ पर इसका इससे होगा तो 2 दूना 4, फिर 4 1 कम 4,
फिर 5 3 15। अब देखिए 8 एकम 8 होगा, फिर 0 से 0 में तो आ गया 0, 13 का 2 से तो होगा 26, ठीक है। फिर 8 का 0 से तो होगा 0, फिर अगेन 0, फिर अगेन 0, फिर यहाँ पर होगा 8 दूना 16, फिर 0, फिर 13 ते 39 39, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए अब इसको यहाँ पर फटाफट ऐड करते हैं। वैसे ही हमारा ज़्यादा मल्टीप्लाई करने का ज़्यादा लंबा थोड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, प्रॉपर करना पड़ता है। तो 16 5 हमारा होता है 21, 10 2 12, और ये अपना कितना है, ये निकला था 26, ठीक है। 26 4 3, 26 4 30 और 30 4 34, तो ये 0, ये 8, ये फिर 0, 24 10 34, ये 4 4 8, 15 4 19, 1 20 3 23, और 9 6 15, और 3 1 4 1 5 55, ठीक। ए क्यूब का मान इतना निकला। अब हम यहाँ पर रख देते हैं फटाफट, ठीक है। ए स्क्वायर का मान निकला, ये यहाँ पर ये स्क्वायर का मान था 7 ए दिया है, 2 आई है, मतलब फटाफट हमको रखना ही है। देखिएगा ए क्यूब का मान इतना निकला है, तो यहाँ पर रखते हैं 21 12 34, 0 8 0, 34 23 55, ठीक है। ये दिया है। यहाँ पर करना है अपने को ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर और प्लस का 7 ए प्लस का 2 आई बराबर 0 के बराबर लाना है, ठीक है। तो ए क्यूब का मान इतना है, माइनस का 6 करते हैं, ए स्क्वायर का मान दिया है अपने को, ये देखिए यहाँ पर है दिया है 5 2 8 5 2 8, ठीक। 0 4 0 8 5 13। अब देखिए इतना है। उसके बाद 7 ए बोल रहा है, 7 ए का मान है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। उसके बाद कह रहा है कि 2 आई करना है, 2 आई का मान होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आई का मान होता है, ये देखिए यहाँ पर आई का मान हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन इसका कुल मिलाकर जो हमारा आंसर आएगा वो 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर में क्या होता है कि ये 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोग पूरा करेंगे तो काफ़ी टाइम आप लोगों का लेगा। अगर आपको जैसे कर रहे हैं, आपको लग गया कि यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट ही आपको 0 कर देना है, ठीक है। थोड़ा बीच में स्टेप को मिस कर देना है, तो इससे कोई जो एग्जामिनर होगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पूरा मार्क्स देगा फुल। तो करेंगे यहाँ पर, तो 21 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 34, यहाँ पर 12 है 8 23, उसके बाद 34 है 0 है 55 है, ठीक है। माइनस का 6 से गुणा कराते हैं, 6 5 30, 0 8 6 48, उसके बाद 6 दूना 12, 6 चौके 24, 15 छक्का 90, उसके बाद 6 0 में 0, 6 0 में फिर 0, फिर उसके बाद 13 6 78, ठीक है। 6 3 18, 6 कम 6 7, ठीक। अब 7 से गुणा कराएंगे इसमें, तो होगा 7 से इसमें, तो 7 1 7 0, 7 दूना 14, फिर 0 फिर 14 फिर 1 फिर 14 फिर 0 फिर 21, फिर 2 से कराना है इसमें, तो होगा 2 0 0 0 2 0, उसके बाद 0 0 2, ये आया, ठीक है। इतना आया। इसके बाद में क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। इसको दोनों को जोड़ देना है, तो करते हैं। 21 में से 30 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 9, 0 में से 0 तो 0, 34 में से 48 घटा रहे हैं तो आएगा 8 में से 4 4, और 4 3 1, ठीक है। 14 आएगा, माइनस का 14 आएगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए 12 में से 12 0, 0 में से 24 तो माइनस का 24, ठीक है। अब 23 में से जब 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 में से जब 90 घटा रहे हैं तो यहाँ पर आने वाला है 10 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 7, और का क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद इधर बचा 8, 8 में से 2 घटा रहे हैं तो आएगा 67, ठीक है। इसके बाद देखिए 34 में से 0 तो आ गया 34 से, यहाँ पर फिर 0, उसके बाद 78 से 55 घटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का 67 आएगा, ठीक है। 8 में से 5 तो 3, 7 में से 5 तो आया 2 माइनस का। उसके बाद इसको दोनों को ऐड करना है, 7 दोनों, फिर आया 0, फिर आया 14, फिर आया 0, 14 दोनों 28 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 0, फिर आया यहाँ पर 14, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 21 22 23 आया, ठीक है 23। यहाँ पर देखिए अपना कुछ यहाँ पर हमें लगता है गलती हो गया है। यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर -9 + 9, 0 -14 + 14 0, -24 यहाँ पर भी आना चाहिए था, प्लस का 24, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो 0 ही रहना चाहिए था। यहाँ पर देखिए थोड़ा हमें लगता है मिस्टेक हो गया है, हुआ कहाँ पर है। अगर हम लोग देखें तो 6
15 छक्के, ए स्क्वायर का मान कितना आया था, ए स्क्वायर का मान यहाँ पर देखिए 5 था अपना, देखिए लेकिन अपन लोगों ने यहाँ पर 15 रख दिया है, ठीक है 15 रखा है, तो यहाँ पर अपने को 5 रखना चाहिए था, ठीक है। तो आता 6 पंचे 30, तो यहाँ पर अपना 30 आता, 30 आता, और 23 में से जब 30 घटाते हैं तो 7 आता है यहाँ पर, माइनस का 7, ठीक है। तो माइनस का 7 आता, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपना प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 23 में से क्या घटा रहे हैं, 5, ठीक। तो करेंगे क्या, और यहाँ पर देखिएगा अपना यहाँ पर ए स्क्वायर में दिया था 8 दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ अपन लोगों ने 0 मानकर गुणा इसको कर लिया था, 6 0 में 0 कर दिया था, लेकिन 6 8 48 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 48 यहाँ पर आएगा, तो 55 में से जब 48 घटाएंगे तो आएगा 14, ठीक है, माइनस का 14 आएगा, ठीक, माइनस का 14। 48 55 में से 48 घटा रहे हैं, ठीक है। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर अपना कितना, 3 आएगा यहाँ पर, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो आए कितना यहाँ पर अपना देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर माइनस करना हुआ प्लस करना हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर 0 हो जाएगा, 0 0 0 ही है, तो -14 0 यहाँ पर तक सही आ रहा है, -23 ये भी मिलकर सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम आ रही है कि -24 7 एंड 13 में, ठीक है, माइनस का 13 में। तो क्या है कि कैलकुलेशन में अपने से थोड़ा मिस्टेक हो गई, क्योंकि इसमें क्या है, गुणा भाग थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी तो है, लेकिन क्या है कि कैलकुलेशन था, जोड़ घटाव में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इससे अगर आप लोग थोड़ा देख लेंगे तो आंसर प्रॉपर इसी तरीके से लगेगा, ठीक है, आंसर भी आ जाएगा। तो यहीं पर क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा देख लेना है कि कैसे यहाँ पर अपना, यहाँ पर आना चाहिए था -28, ठीक है। अगर यहाँ पर -7 है, यहाँ पर +7 आना चाहिए था, ठीक, तभी हमारा पूरा मिलकर 0 होगा, ठीक है। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है बस, बाकी तो सही है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, मतलब थोड़ा मिस्टेक देख लेंगे, बाकी तो सही है। उसके बाद देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 17वें नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 17वां वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17वां है, 17वां क्वेश्चन है। दे रखा है कि ए बराबर दिया है 3 4 -2 -2, ए दिया है 1 0 0 1, करना है ए स्क्वायर बराबर के ए -2i। इसमें हमें के का मान निकालना है, ठीक है, के का मान निकालना है। तो ए स्क्वायर है तो पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो होगा यहाँ पर 3 4 -2 है, ठीक है। फिर इसका गुणा इससे ही कराएंगे खुद से, 3 4 -2 क्योंकि ए गुणा ए करेंगे तो ए स्क्वायर निकलेगा। ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो इसका इसमें गुणा होगा तो आएगा क्या, 3 3 जा 9, -2 का इससे तो -8, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि 3 का -2 से तो -6, -2 का इससे तो +4, 3 का अब इसकी बारी तो 4 नहीं 12, -2 का 4 से तो फिर होगा -8, फिर 4 का इससे तो -4 दूना 8, -2 का 2 से +4, करते हैं इसको, 9 में से 8 1, 12 में से 8 4, -4 4 -2 -8 4 तो -4, ठीक है। यह है ए स्क्वायर का मान। तो करते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर के ए -2i है, ठीक। तो ए स्क्वायर का मान तो निकल गया, ये ए स्क्वायर का मान है, तो रखते हैं 1 4 -2 -4 इतना है। तो यहाँ पर होगा क्या, इतना हुआ, बराबर में के का मान इतना है, ए का मान देखिए क्या है कि ए का मान है 3 4 -2 तो यहाँ पर लगते हैं 3 4 -2 -2 आई का मान है 1 0 0 1, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए। तो 1 4 -2 -4 हुआ, उसके बाद बराबर में 3 के 4 के से गुणा कराते हैं, 4 के, तो -2 के, फिर -2 के हुआ। अब इससे 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो 2 0 0 2 होगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का इधर है तो इधर आएगा, प्लस में जोड़ लेते हैं, तो 1 4 -2 -4 इधर जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 0 0 2, बराबर होगा 3 के 4 के -2 के, फिर इधर -2 के, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1 में से 2 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 है और 2, ठीक। तो होगा क्या, यहाँ पर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो 1 2 3 हो जाएगा, वही मैं सोच रहा हूँ कैसे हुआ, 1 2 3 हो जाएगा, -2 तो -2 हो जाएगा, और 4 तो ये 4 -4 में से 2 घटाएंगे तो -2, ठीक है, बराबर 3 के 4 के -2 के, फिर यहाँ पर -2 के हुआ।
अब देखिए बराबर में लगा है तो तो यहाँ पर होगा 3 के बराबर 3, ठीक है। तुलना करेंगे तो 3 के बराबर 3, 4 के बराबर 4 और उसमें -2 के बराबर -2 के, ठीक है। -2 के बराबर 2। अब 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, -2 से -2। के का मान कितना सब में निकला? 1 ही। तो के का मान अपना निकल गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन क्या निकलता है? 1 निकलता है। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है कि 17वें तक अपन लोगों ने सॉल्व किया। तो आगे आने वाली वीडियो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको नहीं होता है, यानी कि सोल्यूशन इसका नहीं आता है, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर से बताऊंगा, ठीक है। तो अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर इस बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।